कितने लोग लंबा जीना चाहते हैं, अपनी दीर्घ आयु को बढ़ाना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स पे आई टाइप करें, राइट। तो कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, आइए अब सेकंड हमारे टिप में जाने। दीर्घ आयु लॉन्जेविटी को भगवत गीता में कैसे उसकी व्याख्यान की गई है वो देख लेते हैं। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में 8वें श्लोक में ये कहा गया है कि आयु सत्व बाल आरोग्य सुख प्रीति विविधाना रसा स्निग्धारा हृदय आहे सत्व प्रिया। तो इसको हम डिकोड करते हैं इस श्लोक को कि जो भी सात्विक फूड होते हैं वो हमारी आयु को बढ़ाते हैं, हमें अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं, ना ही सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बल्कि हमें मुक्त करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, हमारे अंदर वो खुशियां लाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। और उन सात्विक फूड को अगर आप हमेशा लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी का जो आयु का स्पैन है, लॉन्जेविटी, वो भी बढ़ जाएगा, चाहे आपका हृदय हो, चाहे आपका पेट हो, या आपके बाकी के ऑर्गन्स हो। अगर ये आपको क्लियर है तो सी टाइप कर दें। तो हमारे भगवत गीता जो इतने सालों पहले, इतने हजारों सालों पहले लिखी गई, उसने जब ये पहले ही बता दिया है तो क्यों ना हम उसको फॉलो कर लें अगर हमें अपनी आयु को बढ़ाना है, राइट। क्योंकि पहले ही इसका डिकोड कर दिया गया है, राइट, जस्ट हमें उसको फॉलो करना है। तो आप अपने आप को कितना लंबा देखना चाहते हैं, बहुत कितने लोग अपने आप को कितना लंबा देखना चाहते हैं वो जरूर से चैट बॉक्स पे लिखें। कितनी आयु आप स्वयं के लिए चाहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जब तक हमको चाहेंगे नहीं, जब तक हमें वो चीज मिलेगी नहीं। और बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे यार ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, है ना। और तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम कितना लंबा जीना चाहते हैं। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया का जो लाइफ स्पैन होता था पर व्यक्ति बहुत कम होता था, लगभग 40 से 45 साल। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हुई और बाकी हेल्थ केयर में बहुत सारी फैसिलिटीज आई, आज की डेट में हमारा पर इंडियन हमारा जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन, दैट इज 68 ईयर्स, राइट। बट वो 68 ईयर्स वाला जो लाइफ स्पैन है वो एक स्मूथ लाइफ स्पैन नहीं है। आपने देखा होगा 30-35 के बाद ही लोगों को प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आने वाले, क्योंकि उनका जो डाइट है वो उनका सात्विक आहार नहीं है, वो प्रॉपरली उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो दुनिया की कौन सी दो ऐसी कम्युनिटीज और ऐसी ट्राइब हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं? तो पहला है हुंजा पीपल। कितने लोगों ने इनका नाम पहली बार सुना है वो चैट बॉक्स में यस टाइप करें। हुंजा, हुंजा कम्युनिटी, ये गिलगिट बल्टिस्तान में एक नॉर्थ प्रोविंस कश्मीर जो कि पीओके में भी आता है उसमें रहते हैं। द सीक्रेट ऑफ लिविंग आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। हुंजा पीपल एक ऐसा ट्राइब है जहां पे लोग एवरेज 100 से ज्यादा साल तक जीते हैं। वहां की महिलाएं 60-65 उम्र में भी वो कंसीव कर सकती हैं। उनका इतना जो स्पैन है, लाइफ स्पैन इतना अच्छा रहता है। तो कैसे रहता है, क्या चीज है, वो हम बात करेंगे। और दूसरी ट्राइब है दुनिया की, वो है ओकिनावा, जैपनीज। कितने लोगों ने ये सुना है कि जैपनीज बहुत लंबा जीते हैं? क्या सीक्रेट है जैपनीज के लंबा जीने का? इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सभी वो जो ज्ञान है सभी जगह फैला चुका है, लेकिन हम प्रैक्टिकली यहाँ रह के भी वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहे। तो ओकिनावा जैपनीज भी बहुत लंबा जीते हैं, उनके लाइफ स्पैन भी मोर देन 80-85-100 ईयर्स तक रहती है। और प्लस ये जो ट्राइब है जैपनीज का, वो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डिकोड करने वाला हूं कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सो बैक टू गौरव की तरफ जानते हैं आगे उनके पास में क्या इंफॉर्मेशन है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। और वापस से हम लोग लॉन्जेविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो अक्सर हम लोग एक इन्फ्लुएंस्ड लाइफ जीते हैं। कितने लोगों ने ये देखा है कि जो हमें दिखाया जाता है सुबह से शाम तक उसको ही हम बिलीव करते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। और आप अपने घर में बहुत सारी चीजें ऐसी ही पाएंगे जिसको आप दिन भर टीवी में या तो एडवर्टीजमेंट्स के तौर पे देखते हैं, या फिर कहीं बिल बोर्ड्स में देखते हैं, या कहीं कहीं पर भी आसपास देखते रहते हैं, तो वो आपके घर पे होती है, राइट। कितने लोग ये इतना फील किया, या आप फील करिए, आज देखिए आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज हैं। तो हम लोग क्या लाइफ जीते हैं, इन्फ्लुएंस्ड लाइफ जीते हैं, एडवर्टाइज्ड लाइफ जीते हैं, कि जो चीजें हमें एडवर्टाइज्ड की जाती हैं, हमें इन्फ्लुएंस्ड की जाती हैं। तो इसलिए आज के जमाने में इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो आपको एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जो आदमी सोचता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो लॉन्जेविटी को पाने के लिए आपको वो इन्फ्लुएंस्ड लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा, वो एडवर्टाइज्ड लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर एक बहुत सारे स्लोगन्स हैं और आपको भी पता होगा आपके ब्रेन में अनकॉन्शियसली वो फिट हो चुके हैं।
जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ठंडा बोले तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको क्या याद आ रहा है, क्या चीज आ रही है, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने बोला ठंडा बोले तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है? यस। तो ये और बाकी लोग आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ओके, सीमा जी, आकाश है। तो ये एडवर्टाइज्ड लाइफ हम जीते हैं, इन्फ्लुएंस्ड लाइफ जीते हैं। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, क्या याद आ रहा है? ओके, टेस्टी भी और हेल्दी भी। अब बताइए क्या याद आ रहा है? टेस्टी भी और हेल्दी भी, है ना? कर गोलगप्पे। ओके। तो अक्सर हम लोग एडवर्टाइज लाइफ जीते हैं, तो उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक हम अपने आसपास की चीजों को नहीं देखेंगे कि हम किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, तब तक हम उसमें घूमते रहेंगे। तो कैसे आप अपनी दीर्घ आयु, लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं, उसका सबसे आसान तरीका है हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ की तरफ मूव करना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डाइट, फूड, न्यूट्रिशन। ये इसका रोल ऑलमोस्ट 80 to 90% है, बाकी सारी चीजें अदर फैक्टर्स हैं। ये देखा गया है, चाहे वो हुंजा ट्राइब हो या ओकिनावा ट्राइब हो, सबसे अच्छा है उनका खान पान, उनका रहन सहन का तरीका। हुंजा ट्राइब जो कि एक कश्मीरी ट्राइब है, पीओके में वो आती है, तब भी वो उनका मोस्टली 99% जो खाना होता है वो वेजिटेरियन डाइट होता है, नॉन वेज वो नहीं खाते। अक्सर बहुत कोई मेजर इवेंट है तो उनकी कम्युनिटी के कुछ लोग खाते हैं, वरना उनका मेजर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। और वो भी क्योंकि वो ऐसी जगह रहते हैं जहां पे उनको वो सारी चीजें ऑर्गेनिक मिल जाती हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन आप और मैं, हम शहरों में रहते हैं जहां पे हर चीज में मिलावट हमें मिलती है, चाहे हमारे खाने में हो, चाहे हमारे दूध में हो, चाहे हमारे पीने में हो, राइट? और हवा भी आप देख पा रहे होंगे, तो ना हवा अच्छी, पानी में हम लोग ने ऑलरेडी उसको, उसमें से सारे मिनरल्स और विटामिन निकाल दिए हैं। सभी के घरों में आरओ होंगे जिनमें कोई भी मिनरल्स और विटामिन नहीं होता, तो हमारे शरीर को वैसे ही नहीं लग रहा। और खाने के बारे में तो आप सब दिन रात सुनते ही, राइट? तो सात्विक फूड में बहुत सारी चीजें आती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी है, जो ना कि सिर्फ हमें फिजिकल हेल्थ दे बल्कि मेंटल हेल्थ भी अच्छा रखे। और फिर आता है आपका रास्तिक फूड, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे स्पाइसेस हो गया, अनियंस हो गया, गार्लिक, टी, कॉफी, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या फ्राइड फूड होते हैं या फास्ट फूड कह लीजिए, जिनमें बहुत ज्यादा तेज मसाले होते हैं, वो हमारी फिजिकल हेल्थ को तो अच्छा नहीं रखते, उसमें हमारी, उनकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल्स भी डाउन होते हैं, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, डलनेस आने लगती है, और एंगर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। और फिर आता है हमारा तामसिक फूड, जो कि ना तो हमें अच्छी हेल्थ प्रदान करता है और हमें बहुत ज्यादा लेथार्जिक बनाता है, अनप्रोडक्टिव बनाता है। तो आपको चूज करने की जरूरत है। हमेशा आपके पास लाइफ में ऑप्शंस रहेंगे, बस आपको चूज करना है आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता, लेकिन ऐसा मुश्किल रास्ता जो आपको लॉन्ग टर्म पर बेनिफिट दे, राइट? तो कैसे आप पा सकते हैं एक फिजिकल और मेंटल बैलेंस, अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं? ये सात्विक फूड अगर आप खाना शुरू कर देंगे, आपको इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। हमारे लिए सात्विक फूड है हमारा फ्यूल, जो हमें सारे विटामिन, मिनरल्स सब कुछ देता है। हमारी वो थाली भर के, वो उसमें सारी चीजें शामिल है। वेट को आपको बैलेंस्ड रखना है, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, आइडल वेट पे आप रहें। और बॉडी और माइंड, इन दोनों पे काम करना है, सिर्फ बॉडी पे नहीं। सिर्फ आइडल वेट पे आके कुछ नहीं होगा अगर आप अंदर से खुश नहीं है। तो खुशी भी होनी चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये कहा जाता है जब आप बीमारियों से दूर रहते हैं, एक मेडिसिन फ्री लाइफ आप इंजॉय कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। कितने लोग जीना चाहते हैं वो मेडिसिन फ्री लाइफ? MFL टाइप कर दें चैट बॉक्स पे, और शरीर को टाइम से टाइम अपने आप को डिटॉक्स करें, राइट? तभी आपके एनर्जी लेवल्स भी हमेशा बढ़े रहेंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, सिंपल और सोबर टेक्निक है, अपने फ्यूल पर काम करते रहना है, कम्युनिटी में रहिए, क्योंकि सिर्फ फिजिकल हेल्थ के साथ आपको यहाँ पर जो सोशल हेल्थ मिल रही है, स्पिरिचुअल हेल्थ मिल रही है, और एक जो खुशनुमा माहौल मिलता है सुबह सुबह, ये बहुत जरूरी है हमारी लॉन्जेविटी को बढ़ाने में, राइट? कितने लोगों ने फील किया है कि अब वो जब कम्युनिटी में आते हैं खुश रहते हैं, दिन उनका बड़ा हैप्पी मोड में जाता है। वो H टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे, हेल्दी एंड हैप्पी, राइट? ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, राइट? इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम कभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो नाउ बैक टू गौरव सर, थैंक यू।